परिवर्तन ही एकमात्र स्थिर चीज है। नमस्कार। मिंट में छपे एक बहुत ही अहम विषय पर आज हम थोड़ी गहराई से बात करेंगे। विषय है शहरी सहकारी बैंक, मतलब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक या यूसीबीज, और उनकी जो ये अपनी मर्जी से विलय करने की योजना है उस पर। ये टॉपिक यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए मेंस और प्रीलिम्स दोनों में काम आ सकता है और आम जानकारी के लिए भी काफी दिलचस्प है। अभी हाल ही में खबर आई थी, शायद आपने सुनी हो, भारत का जो सबसे बड़ा यूसीबी है, सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक, उसको आरबीआई से एक तरह की हरी झंडी मिली है कि वो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, जो कुछ मुश्किलों में था, उसे अधिग्रहित कर ले, मतलब एक्वायर कर ले। और ये सब आरबीआई की उसी वॉलंटरी मर्जर स्कीम के तहत हो रहा है। तो चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले ये स्कीम आखिर है क्या, ये स्वैच्छिक विलय योजना? कि अगर दो शहरी सहकारी बैंक मतलब यूसीबीज आपस में मिलकर एक होना चाहते हैं तो उसकी प्रक्रिया थोड़ी आसान हो जाए। और इसके पीछे सोच ये है कि बैंकिंग सेक्टर में स्थिरता बनी रहे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जिसे कहते हैं, और सबसे ज़रूरी जो डिपॉजिटर्स है, जिन्होंने अपना पैसा जमा किया है, उनके हितों की रक्षा हो। ये सब होता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत, और खासकर जो 2020 में संशोधन हुआ उसने आरबीआई को ज़्यादा ताकत दी है। मतलब आरबीआई अब ज़रूरत पड़ने पर विलय का निर्देश दे सकता है, या मंजूरी दे सकता है, या मना भी कर सकता है। अच्छा, तो मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी दो बैंक बस फैसला कर लें और विलय हो जाएं। कुछ शर्तें भी होंगी इसके लिए? हाँ बिल्कुल, शर्तें हैं और वो काफ़ी साफ हैं। जैसे मान लीजिए एक बैंक कमज़ोर है जिसका अधिग्रहण होना है। अगर उसकी नेटवर्थ पॉजिटिव है, मतलब उसकी संपत्ति उसकी देनदारियों से ज़्यादा है, तो जो मजबूत बैंक उसे खरीद रहा है उसे गारंटी देनी होगी कि वो जमाकर्ताओं का पूरा पैसा सुरक्षित रखेगा। और अगर मान लीजिए कमजोर बैंक की नेटवर्थ नेगेटिव में है, घाटे में है वो बैंक, तब भी विलय हो सकता है। या तो मजबूत बैंक खुद ये जिम्मेदारी ले ले बिना किसी बाहरी मदद के, या फिर राज्य सरकार अगर आर्थिक मदद दे तो भी विलय हो सकता है। लेकिन शर्त वही है, डिपॉजिटर्स का पैसा पूरी तरह सुरक्षित होना चाहिए। समझ गया। और इसकी प्रक्रिया क्या होती है अगर बैंक राजी हो जाएं तो? प्रक्रिया भी तय है। दोनों बैंकों के जो बोर्ड मेंबर हैं उनमें से 2/3 की सहमति चाहिए। सिर्फ बोर्ड ही नहीं, बल्कि दोनों बैंकों के जो शेयर होल्डर्स हैं उनमें से भी 2/3 की मंजूरी जरूरी है। ये मंजूरी संख्या के हिसाब से भी और उनके शेयर की कीमत के हिसाब से भी दोनों तरह से चाहिए होती है। जब ये सब हो जाता है तब वो विलय का पूरा ड्राफ्ट प्लान आरबीआई के पास जाता है फाइनल अप्रूवल के लिए। और ये नियम सभी प्राइमरी यानी शहरी सहकारी बैंकों पर लागू होते हैं। और ये जानना भी जरूरी है कि ये यूसीबीज इतने महत्वपूर्ण क्यों माने जाते हैं? आजकल तो इतने सारे बड़े कमर्शियल बैंक्स हैं। देखिए, यूसीबीज की अपनी एक खास जगह है इकोनॉमी में। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब आम लोगों तक बैंकिंग पहुंचाने में बहुत मदद करते हैं, खासकर शहरों में और छोटे कस्बों में। जो छोटे उधारकर्ता हैं, माइक्रो बिजनेस हैं, कम आय वाले लोग हैं, उन तक पहुंचने में यूसीबीज अक्सर ज़्यादा कामयाब रहते हैं। ये कम्युनिटी फोकस्ड होते हैं और सरकार का जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पीएसएल का लक्ष्य होता है, मतलब ज़रूरी क्षेत्रों को लोन देना, जैसे कृषि, छोटे उद्योग वगैरह, उससे पूरा करने में भी ये मदद करते हैं। बल्कि उनका पीएसएल टारगेट तो मार्च 2026 तक बढ़ाकर 75% किया जाना है। हाँ, ये तो है। लेकिन ये भी सच है कि कई यूसीबीज के साथ समस्याएं भी जुड़ी रही हैं, खबरों में भी आते रहते हैं। क्या मुख्य चुनौतियां हैं इनके सामने? हाँ, चुनौतियां बिल्कुल हैं और कुछ तो काफ़ी गंभीर हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है गवर्नेंस की, मतलब मैनेजमेंट में कमजोरी, कहीं कहीं राजनीतिक दखलंदाजी भी, धोखाधड़ी का रिस्क भी रहता है, जैसे हमने पीएमसी बैंक घोटाले में देखा था, वो एक बड़ा उदाहरण था। फिर है एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट, फंसा हुआ कर्ज। मार्च 2024 में इनका ग्रॉस एनपीए 8.8% था, जो कि काफी ज्यादा है। एक और मुद्दा रहा है ड्यूअल रेगुलेशन का, मतलब आरबीआई भी देख रहा है और राज्य का रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी। हालांकि 2020 के संशोधन के बाद आरबीआई की निगरानी बढ़ी है, पर ये एक ऐतिहासिक मुद्दा रहा है। इसके अलावा इनका स्केल अक्सर छोटा होता है, टेक्नोलॉजी अपनाने में पीछे रह जाते हैं कई बार, और आजकल जो नए फिनटेक आ गए हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उनसे कंपटीशन भी बहुत बढ़ गया है। इनकी प्रासंगिकता थोड़ी कम हो रही है बैंकिंग सेक्टर में।
अच्छा। तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए हाल में क्या कदम उठाए गए हैं सरकार या आरबीआई की तरफ से? हाँ, कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। सरकार एक नई राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 से 2045 के लिए उस पर काम कर रही है। आरबीआई ने पीएसएल नियमों में बदलाव किए हैं, यूसीबीज पर अपनी निगरानी बढ़ाई है, जैसे कुछ के लाइसेंस रद्द किए हैं, जुर्माना लगाया है, और अप्रैल 2025 से प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन पीसीए फ्रेमवर्क भी इन पर लागू होगा। ये पीसीए तब लगता है जब किसी बैंक की वित्तीय हालत ज्यादा बिगड़ जाती है तो आरबीआई उसमें दखल देता है। फ्रॉड मैनेजमेंट पर भी गाइडलाइंस जारी की हैं। और एक बहुत ज़रूरी चीज़, सभी यूसीबीज के लिए कोर बैंकिंग सिस्टम सीबीएस अपनाना अनिवार्य कर दिया गया है मार्च 2025 तक। सीबीएस वो सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर होता है जिससे बैंक की सारी शाखाएं जुड़ जाती हैं। इनके डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए NUCBFDC नाम की एक अम्ब्रेला बॉडी भी बनी है। तो आगे क्या लगता है, क्या ये विलय वाला रास्ता ही मुख्य समाधान है या और भी कुछ करने की जरूरत है? देखिए, विलय खासकर कमजोर बैंकों का मजबूत बैंकों के साथ ये एक जरूरी कदम है। इसे बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन सिर्फ विलय से बात नहीं बनेगी। सबसे ज्यादा जरूरत है गवर्नेंस सुधारने की। बैंकों के बोर्ड को और प्रोफेशनल बनाना होगा। जैसे ये सुझाव है कि कम से कम आधे सदस्य बैंकिंग, फाइनेंस या कानून के जानकार हों। ऑडिट स्वतंत्र और नियमित होने चाहिए। टेक्नोलॉजी को तेजी से अपनाना होगा ताकि ये कंपटीशन में टिक सकें। और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए शायद सोशल ऑडिट जैसे कदम भी सोचे जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि यूसीबीज का विलय फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन अगर इन बैंकों को लंबे समय तक प्रासंगिक बने रहना है तो उन्हें अपनी गवर्नेंस, टेक्नोलॉजी और अपनी ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ पर बहुत ध्यान देना होगा। अपनी जड़ों को यानी समुदाय केंद्रित बैंकिंग को भूलना नहीं होगा। बिल्कुल सही। और यहाँ एक सवाल सोचने लायक ये भी उठता है कि क्या सिर्फ विलय और सख्त नियम ही काफ़ी होंगे, या फिर जो सहकारी बैंकिंग की मूल भावना है, मतलब समुदाय का नियंत्रण, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया, क्या उसे बचाए रखते हुए इन बैंकों को फिर से मजबूत करने के लिए हमें कुछ और भी सोचना होगा? ये वाकई एक अहम सवाल है जिस पर विचार करना चाहिए। आज की इस बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही और विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।